अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुआ जब करे ना इंसान, तो हमेशा यही दुआ करे कि या मेरे रब करीम, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो मेरे हक़ में बेहतर है, जो मेरे घर वालों के हक़ में बेहतर है ना, तू हमें वही अता फ़रमाना। जो हमारे घर में बेहतर नहीं, हमारे घर वालों के लिए बेहतर नहीं, उस पर हमें सब्र अता फ़रमाना। और उस चीज़ का की हसरत, चाहत हमारे दिलों से निकाल देना जो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानती है, और वो ही जानता है कि मेरे बंदे के लिए क्या बेहतर है। बाज़ औक़ात वो हमें आज़माइशों में मुब्तला करके आज़माता है, और बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर हमें लग रही होती हैं कि हमारे बहुत बड़े नुकसान हो गए हैं, लेकिन उस चीज़ के पीछे बहुत बड़े-बड़े राज़ छुपे होते हैं। और बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि तकदीर पे कोई बस नहीं चलता, तकदीर के सामने इंसान बेबस है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ती हैं, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म होता है, वो होना ही होता है। और हम अपनी ही मतलब आँखों देखी मक्खी भी निगल जाते हैं। लोग कहते हैं ना, आँखों देखी मक्खी कोई नहीं निगल सकता, निगलता नहीं है, कोई बेवकूफ़ नहीं होता, लेकिन तकदीर के आगे इंसान बेबस होता है। तो बाज़ औक़ात आँखों देखी मक्खी भी निगलनी पड़ती है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म ही इसी तरह होता है। तो ये जो रिश्ता हुआ, इसमें बार-बार इशारे दिए गए, बार-बार इशारे दिए गए। इसके बावजूद बेबी चाची ने आँखों देखी मक्खी निगल ली। इस पे बात करेंगे। और अब जो हुआ, क्या वो ठीक हुआ? अगर ये रिश्ता बच जाता, ख़त्म ना होता, और ये जो भी ताल्लुकात थे, तो इसका मज़ीद ख़मियाज़ा किस तरह से चच्ची फैमिली को, ख़ान फैमिली को सॉरी, भुगतना पड़ता। और जी, मरियम पे बात होगी कि मरियम ने एक ऐसी लड़की जिसका कोई कसूर नहीं था, कोई गुनाह नहीं था, उसके नाकर्दा गुनाहों की उसको सज़ा वो चाहती थी मिले, और उसका भी घर उजाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन जी, मैं कहती हूँ कि शायद उस बच्ची की मरहूम माँ की दुआएं उसके साथ थीं कि बचत हो गई, और उस बच्ची को अल्लाह ताला ने उसके दिल में खौफ डाला, और उसको अल्लाह ताला ने मतलब इस चीज़ से महफूज रखा। उसका घर बर्बाद होते होते बच गया। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, जो मैं आप लोगों के सामने रियाज फैमिली के टॉपिक्स पर वीडियो बना रही हूँ। हक और सच पे बात करती हूँ, पूरी तहकीक करती हूँ, बिना सबूत के कोई बात नहीं करती, किसी पे तोहमत नहीं लगाती, इल्ज़ाम नहीं लगाती, इन्हीं के अपने कंटेंट पे बात करती हूँ। मैं खुद बड़ी गुनाहगार, बड़ी बदकार सियाकार हूँ, और मैं यकीनन खौफ खुदा रखने वाली बंदी हूँ, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि किसी के छुपे हुए ऐबों को मैं उछालूँ, क्योंकि हर इंसान खताकार है, हर इंसान। लेकिन अल्लाह की ज़ात ने भी मना फरमाया है कि अपने गुनाहों का चर्चा मत करो, अपने गुनाहों के राग मत तलाबो। जब तक तुम अपने गुनाहों को छुपा के रखोगे, तुम्हारा और मेरा मामला है। मैं रहम करने वाली ज़ात हूँ, मैं गफूर रहीम हूँ, बेशक मैं बख्शने वाला मेहरबान हूँ, ठीक है। लेकिन जब तुम अपने गुनाहों का चर्चा करके अपने साथ लोगों को गुनाह में का गवाह बना लोगे, तो मामला फिर बदल जाएगा। सही है जी। तो क्या फरमाया गया है कि अगर आप कज़ा नमाज भी अदा कर रहे हो, तो किसी को भिनक तक ना पड़ने दो कि मेरी नमाज कज़ा थी जो मैं अदा कर रहा हूँ, और किसी के सामने तज़किरा मत करो कि आज मेरी नमाज रह गई, क्योंकि ये अल्लाह और तुम बंदे का मामला है, मेरा और तुम्हारा मामला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात फरमाती है, बेशक मैं मुआफ़ करने वाला हूँ। तो एहतियात करनी चाहिए। बाकी ज़ाहिर बात है, नफ्स भी साथ है, शैतान भी साथ है, लेकिन तौबा के दरवाजे खुले हैं, और इंसान किसी भी वक्त, जब तक सांसें हैं, माफ़ी मांग सकता है। हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमाए, कोई गलती कोताही हो जाए। आज बेबी चाची की जो वीडियो मैंने देखी, यकीन करें मुझे बहुत दुख हुआ। इतना को मुझे दुख हुआ कि आजकल, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि तलाक के रेशो बहुत बढ़ रही है, और यकीन करें कि पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़कियां, जिनके पास अच्छी अच्छी डिग्रीज़ हैं, और वो जॉब होल्डर बच्चियां, गोल्ड मेडलिस्ट बच्चियां, जिनके ससुराल वाले उनकी कदर नहीं करते। मैं अपना आंखों देखा हाल बता रही हूँ। शोहर कदर नहीं करते, फिर भी वो अपने बच्चों की खातिर, अपना घर बचाने के लिए, कुछ बेचारी चिपकी हुई हैं, और कुछ बेचारी ऐसी हैं जिनके ससुराल वाले
सब कुछ करने के बावजूद भी उनको मतलब मौका नहीं देते, मतलब घर उजड़ जाते हैं। तो ऐसी बच्चियों का कोई कसूर नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि हर औरत इस तरह, नहीं, औरत को तो अल्लाह ने बहुत बर्दाश्त दिया, बहुत सब्र दिया है, वो हर मुमकिन कोशिश करती है अपना घर बचाने की। तो घर टूटते ज़्यादातर मर्दों की तरफ से ही है, औरत कोशिश करती है। हाँ, कुछ चंद आटे में नमक के बराबर मरियम जैसी होती हैं जो कहती हैं हमें बस एक कठपुतली चाहिए, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय। तो हर कोई ऐसे नहीं होता। तो जनाबे आली, बड़ा मेरा दिल दुखता है, मुझे दुख होता है जब ये चीज़ें मैं सुनती हूँ कि फ़लाँ की डाइवोर्स होगी, फ़लाँ की। तो आजकल बर्दाश्त की कमी है, नफ़्सा नफ़सी का दौर है, लोगों की हिरस बढ़ रही है। ख़वातीन में जो घर बैठी यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को देख देख के दिमाग उनके आसमानों पे लग गए हैं, और मतलब कि डिमांड्स जो हैं वो बच्चियों की बढ़ गई हैं, जो फैमिली वाले पूरी नहीं कर पा रहे। तो मतलब ज़माना बहुत ख़राब है, और ज़ाहिर बात है क़यामत की निशानियाँ तो ज़ाहिर होनी है ना, उसी के बाद ही क़यामत आनी है। तो अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह मुआफ़ फ़रमाए, इस फ़ितने से हमारे बच्चों को महफूज फ़रमाए। तो जनाब अली, मुझे दुख इतना हुआ कि तुम खुद तो उजड़ी ही उजड़ी, तुमने खुद तो अपना घर बर्बाद किया ही किया, अपनी ज़िंदगी बर्बाद की। मैंने कितना कहा कि अपनी भाभीियों के रहम करम पे ज़िंदगी गुजारोगी, उनके जूते सीधे करती रहोगी, उनके बच्चे पालती रहोगी, अपना घर बसा लो, अपना घर बसा लो। तुम्हें अच्छा खासा बंदा मिला है जो अच्छी खासी तुम्हारी चाकरी करने वाला, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने वाला बंदा है। बस मर्द को कितनी सी तवज्जो चाहिए होती है ऐसे मर्दों को जो दिल के अच्छे होते हैं। तो हसन में मुझे कोई ख़राबी नज़र नहीं आई। हाँ, वो शक्ल सूरत का पूरा है, वो तो अल्लाह ने बनाया ना। मरियम भी कोई मलका एलिज़ाबेथ तो नहीं है, कोई लेडी डायना तो की शक्ल कोई की तरह हसीन तो नहीं है, हैं? तो वो खुद को क्या समझती है कि मैं बड़ी रिच, बड़ी हसीन खातून हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक आम सी घरेलू सी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली उम्र रसीदा और कबूल शक्ल औरत थी। लेकिन उसको खान फैमिली ने शायद कुछ ज़्यादा ही प्रोटोकॉल दे दिया था, जिस तरह के चाचू माजिद साहब फरमाते हैं। तो उस बंदी ने हसन को तो जूते की नोक पे रखा, उसको तो मुआशरे में कहीं मुँह दिखाने के लायक ना छोड़ा, लेकिन वो एक और बच्ची का घर ख़राब करके उसके उसके ऊपर भी तलाक का धब्बा लगाने ही वाली थी कि अल्लाह ने उस बच्ची को अक्ल अता फरमा दी, और वो सब कुछ होते होते रह गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस बच्ची के दिल में अल्लाह ने खौफ डाला और उसे अक्ल अता फरमाई कि नहीं, ये मत करो। तो वो कौन थी? आज आपने बेबी चाची की वीडियो में सुन ही लिया होगा, वो इनके दूसरे भाई की वाइफ थी। हाँ, आपको याद होगा उन्होंने बताया था कि उनके पत्नी फादर या हाँ, उनकी मदर की डेथ हुई है। तो वो बच्ची वहीं पे ही है, क्योंकि शायद उसके बाकी वो जो बहन भाई हैं वो अकेले हैं, वो शायद बड़ी हुई है, जो भी मतलब उन्होंने कहा बताया था। तो अब जी, वो क्योंकि शायद मियाँ बीवी में सोच झगड़े होते हैं, जैसे बताया भी चाचू माजिद ने, नाराज़ होकर भी ख़वातीन जाती हैं, क्योंकि देखें लड़ाई झगड़े तो साथ हैं, ज़ाहिर बात है। कौन कहता है कि हमारे घरों में झगड़े नहीं होते? कौन कहता है? ये तो झूठ है अगर कोई कहता है तो। वो बच्ची पता नहीं नाराज़ होके गई हुई थी, या ज़्यादा दिन मायके में रहने की वजह से उसका हस्बैंड नाराज़ था, जो भी था। बहरहाल उनके मामलात गड़बड़ थे। तो इसने क्या किया, उसके ज़ख्मों पे नमक छिड़का, उसको वरगलाने की कोशिश की, उसको ये कहा कि मैं तुम्हें चैनल बना के देती हूँ। तो एक और लड़की को सोशल मीडिया पे मतलब के लाने का इनका प्लान था। तुम क्या कम हो? तुमने क्या कम गंदे ट्रेंड सेट किए हैं कि तुम उसको भी लाना चाहती थी? और उसको ये ऑफ़र की कि आ जाना बैरियर टाउन, और मैं तुम्हें, और इतनी बेलगाम औरतें हैं ये कि भई किसी मर्द में हिम्मत नहीं है कि इनको कंट्रोल कर सके। पैसों की ऑफ़र देना, फिर उसको बुलाना, फिर चैनल का लालच देना, फिर ये कहना कि तुम मेरे साथ बैठ के वीडियो बनाना, तुम्हारा चैनल मतलब दोनों देवरानी जेठानी बैठ के अपने ससुराल वालों को गंदा करेंगे, उनकी मिट्टी पलीत करेंगे, चाचू चाचियों को ज़लील और रुसवा करेंगे। इस तरह अपना चैनल चमकाएँगे, व्यूज़ भी आएँगे और सिंपैथी भी मिलेगी, और एक शरीफ फैमिली को से बदला भी पूरा हो जाएगा। तो वो मरियम क्योंकि एक कहते हैं ना ज़ख्मी घोड़ी की तरह वो तिलमिला रही थी, और उसको चैन नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से हसन से बदला लूँ, क्योंकि वो मेरी कठपुतली नहीं बना। मेरे इशारों पे उसने चलने से इनकार कर दिया है, तो उसने उससे बदला लेने के लिए इरादा किया, और उसमें उसको उसकी हेल्प चाहिए थी। ठीक है जी, और उसने बहुत उसको वर्गलाया, 6-6 घंटे फ़ोन पे कॉल्स पे बात होती रही, और काफ़ी जो है उस लड़की का ब्रेन वॉश करने की मरियम ने कोशिश की। तो मैं यहाँ पे अब क्या कहूँ? फिर आयशा कहती है ये हमारी तरबियत पे धब्बा के ऊपर
کیا کرتی ہے؟ انگلیاں اٹھاتی ہے، ہماری تربیت پہ بات کرتی ہے۔ تم نے نہیں کی تھی خان فیملی کی تربیت پہ بات، جب تم نے کہا تھا کہ ہماری تربیت ایسی نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف ویڈیو بنائیں، حالانکہ تم سب سے زیادہ دوسروں کے خلاف ویڈیو بناتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو جی جناب علی، تربیت اب بتاؤ نا، کیا ماں بے خبر تھی؟ ماں کو نہیں پتا تھا کہ 6 گھنٹے میری جو بیٹی ہے وہ کس سے باتیں کر رہی ہے؟ خود خان فیملی نے بتایا، چچی نے، کہ اس کی ماں کو ہر ایک بات کی خبر ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس کی خبر ان کی والدہ کو نہ ہو۔ تو آپ مجھے بتائیں، کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ کیا مائیں اپنی بیٹیوں کو کی ایسی تربیت کرتی ہیں کہ شادی کرو، گھر نہ بساؤ، چلو خود کا تو نہیں بسایا دوسروں کے بھی اجاڑو؟ تو اس کا تو اس کی بہن نے اجاڑا، اس کی ماں نے اجاڑا، لیکن یہ بھی کسی غریب لڑکی کا گھر اجاڑنے والی تھی، اس کو لالچ دے کے، اس کو ورگلا کے، اس کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا کے۔ یہ کہاں کے طور طریقے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو کھلی آزادی مل جائے، ان کو کھلی چھٹی دے دیں؟ ہم جب کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کی ریالٹی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ آ کے ہمیں کہتے ہیں جی اللہ کا خوف کریں۔ اللہ کا خوف ہے ہمارے دلوں میں تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، نہیں تو ہم بھی خاموش ہو کے آپ لوگوں کی طرح انجوائے کرتے ہیں ان کا کانٹینٹ کہ ہاں بڑی اچھی بات ہے، بڑے مزے آ رہے ہیں۔ تو اللہ، میں کہتی ہوں جی ہر بچی کا گھر آباد رکھے، اس بچی کا بھی آباد رکھے۔ باقی لڑائیاں جھگڑے تو ظاہری بات ہے زندگی کا حصہ ہیں، یہ تو زندگی کا حسن ہے، میں کہتی ہوں۔ اختلافات اور کبھی پیار، کبھی محبت، کبھی لڑائی، کبھی جھگڑے، اس کا مطلب یہ تھوڑی نا ہے کہ ہم اپنے گھر برباد کر دیں۔ تو اللہ جی سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے، سب کی بچیوں کو اپنے گھروں میں آباد رکھے، اور بس یہی دعا کرنی چاہیے کہ قدر کرنے والے ملے، لڑکی والوں کو بھی اور لڑکے والوں کو بھی، اور اللہ ہر ایک کے عیبوں کو چھپائی رکھے۔ لیکن جو اپنے عیب خود چھپاتے ہیں، ان کے کون چھپاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ جو خود اپنے عیب دکھا کے ویوز لیتے ہیں، ان کے کون چھپاتا ہے؟ کوئی دوسرا چھپائے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں سرے عام بازار میں کھڑی ہو کے اپنے عیب اچھالوں اور پھر میں دیکھنے والوں کو بولوں جو تبصرہ کریں دیکھ کے کہ بھئی کیوں آپ کیوں تبصرہ کر رہے ہیں، کیوں؟ اس میں غلطی میری ہے یا کہ ان لوگوں کی ہے جو مجھ پہ بات کر رہے ہیں؟ تو یہاں آ کے جو اس طرح کے کامنٹس کرتے ہیں نا، ذرا وہ سوچیں، آپ ان لوگوں کو شرم دلوائیں جو اس طرح کے ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں، نہ کہ ہم لوگوں کو، جو ہم آ کے آپ لوگوں کی ان کی سچائی کس لیے بتاتے ہیں کہ خبردار رہیں، یہ آپ کے گھروں میں بھی گھس کے آپ کے گھروں میں یہ ٹرینڈ سیٹ کر سکتے ہیں جو انہوں نے ان کے اپنے گھروں میں سیٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا آج کا ریاکشن ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر کر دینا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور جی انشاءاللہ ملوں گی آپ سے نیکسٹ ٹاپک پہ۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔